वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रियल विथ रजनी। रियल बेस्ड कंटेंट हम आपको दिखाएंगे जैसा कि हमने बोला था। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं आज कर रही हूँ यहाँ पर क्लीनिंग, जो कि मैं हफ्ते में 2 से 3 बार करती हूँ। लोगों को लगता है मैं बहुत क्लीनिंग करती हूँ, बट जहाँ हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, उधर क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर जब हम आर्टिस्ट हों तो आर्टिस्ट के लिए क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मूड अच्छा रहता है। अगर मूड अच्छा होता है तो काम अच्छा होता है। मेरा मानना यही है। तो जिसको अच्छा लगे या ये बात अच्छी लगे तो बताएं कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर क्लीनिंग करना है मुझे, क्योंकि हफ्ते में जब 2-3 बार पूरा काम करती है तो फैल ही जाता है। 2-3 हफ्ते तक लगातार काम करो तो 2-3 बार सफाई करनी ही पड़ जाती है। तो मैं यहाँ पर मेरे क्लाइंट आए थे तो मैंने कपड़े निकाले, उन्हें कपड़े दिखाए, क्योंकि जहाँ पर कपड़े रखे हैं वहाँ भी दिखा दिए। कुछ कपड़े यहाँ पर लाए थे, अभी तो मैंने इन कपड़ों को फोल्ड कर दिया है, बट नहीं तो ये पूरी ज़मीन में ऐसे फैले थे, खुले खुले फैले थे। कुछ क्लाइंट का सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, बाकी का सामान मैं यहाँ नहीं रखूँगी। अब वहाँ क्लीन कर दूँगी तो मैं वहीं रखा करूँगी, क्योंकि यहाँ पर बार बार बहुत काम बढ़ जाता है यहाँ लाओ दिखाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, मेरा काम बढ़ता है, मेहनत लगती है। फिर यहाँ लाओ, फिर उधर ले जाओ, फिर फोल्ड करो, फिर वहाँ भी सेट करो, यहाँ भी सेट करो। फिर मैंने सोचा मैं अब यहाँ पर साफ़ करने के बाद यहाँ पर कपड़े नहीं लाया करूँगी, कटिंग बस करूँगी। बाकी जो सामान है वहीं रखूँगी, यहाँ रखना ही नहीं है मुझे कोई सामान। तो ये टेबल भी साफ़ करनी है। टेबल बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि टेबल वाइट कलर की चीज़ें हम बनवा तो लेते हैं, बट उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं कपड़े वहाँ पर रखने जा रही हूँ। यहाँ पर पूरे कपड़े जो आ गए हैं वहाँ पर ले जाने होंगे, और जो सामान रखा हुआ है, लेस वगैरह और इतनी सारी ये रिंग लाइट वगैरह होती है, सब भी पोंछनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। जहाँ पर हम रहते हैं खुला हुआ है सामने से, तो यहाँ पर बहुत डस्ट आती है। और 2 दिन भी अगर कपड़ा नहीं मारो तो लगता है यहाँ पर हमने 10 दिन से कोई सफाई नहीं की है। तो मिरर जो चीज़ें हैं मेरे पास सब पोंछने वाली हैं। मिरर भी पोंछो, टेबल भी पोंछो, सब रिंग लाइट वगैरह जहाँ जहाँ भी डस्ट जाती है, तो हमें लगता है क्लीनिंग होना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये सब मैं अभी हटा दूँगी यहाँ से, क्योंकि मुझे अब काम करना है। मुझे क्लाइंट के लिए मुझे जो कपड़े बनाने हैं, मुझे वो मंडे को देने हैं। अब सबसे बड़ा हेडेक यहाँ पर ये साड़ी आ गई है, क्योंकि ये साड़ी फाइनल नहीं थी कि उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए, बट कल फाइनल हो गया कि वो साड़ी ही पहनेंगी। तो जो साड़ी मैं पहले से बना रही थी तो वो पसंद आई, तो अब वो यही पहनेगी। तो मुझे इस पे काम करना होगा, इसे मंडे को कंप्लीट करके देना है। बट जब भी मैं कोई काम करूँ, ऐसा हो सकता है कि वो काम रुके ना, बीच में रुकावट ना आए। अब जैसे कि मैंने इसे कलर कर रही थी, बट मैंने गलती से क्या किया, ध्यान ही नहीं दिया, फ्रेम खिसका दिया। तो छोटे छोटे स्पॉट लग गए, इसमें दाग लग गए कलर के, वो निकल ही नहीं रहे। मैंने गर्म पानी और परफ्यूम, पता नहीं डीओ वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, सबसे करके देख लिया है, बट ये दाग नहीं निकल रहे बिल्कुल भी। छोटे छोटे तो निकल गए थे, बाकी वो बड़े जो दाग है, जो फैल सा गया है, एकदम मिल सा गया है कपड़े में कलर, वो नहीं निकल रहे हैं। इतनी दिक्कत हो रही है। मैं रात को 3 बज गए थे, इन कलर के चक्कर में इतना दिमाग ख़राब हो गया कि कलर लग गया है साड़ी पे। क्योंकि मैं 1 हफ्ते से मेहनत कर रही हूँ, 24 फूल बन चुके हैं, इसमें 24 फ्लावर बन गए हैं। तो अब वो क्या कर सकते हैं, यदि मैं इन पे भी फ्लावर बनाती हूँ अगर इन दाग को छुपाने के लिए, तो मेरा काम फिर से 10 घंटे का बढ़ जाएगा। मैं तो पागल ही हो जाऊँगी काम कर करके। तो बट ये छूट ही नहीं रहा। मैं आज मार्केट गई तो मैंने रिन आला भी ख़रीद लिया, बट उससे भी धोया, कोई अंतर नहीं समझ में आया। तो यदि किसी को पता हो कि एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर जो लग जाते हैं कपड़ों पे, अगर वो कैसे निकाल सकते हैं हम, किसी को भी पता हो तो यार बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं निकाल सकूँ, इन्हें क्लीन कर सकूँ। नहीं तो मुझे क्या है, इस पर भी एक फ्लावर बनाना होगा। फिर ये जो 24 फ्लावर बनेंगे, 24 फ्लावर, सॉरी 24 तो बन चुके, 24 और बनने हैं अभी। इतने फ्लावर बनाने के बाद उसके बाद एक फ्लावर और ऐड करना पड़ेगा मुझे, मेरा काम बढ़ जाएगा। क्योंकि मुझे कल कट वर्क भी करना है साड़ी में, कल कंप्लीट करेंगे। आज सैटरडे दोपहर हो गई है, कल संडे है, कल का टाइम है और आज का टाइम है मेरे पास। आज का दिन तो गया ही गया, क्योंकि दोपहर हो चुकी है, 1 बज गया है। और बाकी अब आज का दिन है 1 के बाद, और बाकी फिर कल का दिन होगा, परसों देना है मुझे। तो देख सकते हैं दाग कुछ इस तरह से लगे हैं, आप देख ही सकते हैं कितने छोटे छोटे से स्पॉट लग गए हैं इस पर। और बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया था, रात में हमारे 3 बज गए थे परसों। मैंने अब छोड़ दिया इसे। मैंने सोचा मैं पहले कलर कर लेती हूँ, पूरे फ्लावर बना लेती हूँ। और ये हल्के फेड हो गए। इतना सब करने के बाद मैं बाद में दिखाऊंगी। मैं मार्केट गई तो मार्केट से ये फैब्रिक खरीदा। अब यहाँ पर ये टेबल भी साफ़ करनी, जो कि मैंने नेल पॉलिश रिमूवर से साफ़ करी, बिल्कुल क्लीन हो रही। अब दोपहर का खाना बन रहा है। तो ये देख सकते हैं मैं कपड़ा लेके आई थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मेरा ब्लॉग यहीं एंड हो जाएगा। अब मिलते अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।